कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध सरहदों के भीतर औरतों के शरीर पर भी लड़े जाते हैं। अंग्रेजों ने विभाजन के लिए भारत के सामने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं रखा था, उन्होंने भारत के 538 टुकड़े करने का पूरा प्लान रखा था। कि सारे दिन और सारी रात लोग जो है बीबीसी न्यूज़ सुनते रहे थे। दिल्ली की एक एक घटना, लंदन की एक एक घटना कि अब क्या हो रहा है, क्या निर्णय भारत के बारे में लिया जा रहा है। और हर आदमी के मन में सिर्फ केवल एक उत्साह था कि हम स्वतंत्र होने जा रहे हैं। एक बहुत सामान्य सी घटना आपको बताती हूँ कि रियासतों के लोगों ने इस समय जो है बेगार करना छोड़ दी थी, और रियासत जिनमें कि मुख्य रूप से जो है आदिवासी लोग बसते थे, ग्रामीण जनता बसती थी, उन लोगों ने अपने कल्चर के अनुसार डांस करना शुरू किया था। अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वे गीत गा रहे थे, वे नाच रहे थे, और उनके मुंह में केवल एक ही वाक्य था, और यह था कि हम गांधी का सुराज मना रहे हैं। अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं। केवल जो है 3 रियासतों ने इस समय भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्हीं में से एक रियासत जो है भोपाल की रियासत भी थी। नवाब हमीदुल्लाह खान ने जो है भारतीय संघ में शामिल होना अस्वीकार कर दिया था, और ये पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे। इस समय भारत के विदेश सचिव वीपी मेनन के सामने और हमारे गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि कैसे नवाब हमीदुल्लाह खां को हम भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बाध्य करें। जिस समय सारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय भोपाल की जनता में अपने देश की खुशी की लहर तो दौड़ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बेचैनी भी थी। और यह बेचैनी यह थी कि क्या सारा भारत आज़ाद हो जाएगा और भोपाल की जनता गुलाम बनी रहेगी। यही बेचैनी आगे चल कर के जो है भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में सामने आई। बरेली से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी आंदोलन की परिणति थी 1949 में भोपाल का विलीनीकरण, और इस प्रकार जो है भोपाल को स्वतंत्रता मिली। पहले जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने का विचार किया गया था, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदली। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 1950 में भोपाल हमारी राजधानी बना। माने एक बहुत ही सुखद एहसास है कि जो रियासत भारतीय संघ में शामिल होने तैयार नहीं थी, वही रियासत मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जानी गई। स्वतंत्रता कराची हो, पख्तून हो, चटगांव हो, ढाका हो, दिल्ली हो, मद्रास हो या बम्बई हो, सबके लिए थी, और वो एक रूप से स्वतंत्रता आनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि देश का बंटवारा किया गया, और वो भी बड़े शर्मनाक ढंग से धर्म के आधार पर, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल टुकड़े टुकड़े किए गए, जिसमें से सिंध और बलूचिस्तान तो पूरा भारत से ले लिया गया। और इस बंटवारे में जो दुखद हुआ, व्यक्ति ने अपने परिवार की 28 महिलाओं को केवल इसलिए मार दिया था, कत्ल कर दिया था कि उसके ऊपर कहीं उन महिलाओं के साथ सम्मान
को रोंदा ना जाए। और किस तरह से कीड़े मकोड़े बनकर लोग 13, 14, 15, 16 अगस्त को बरसते पानी में सियालकोट से, लाहौर से, पेशावर से, कराची से, ढाका से, चटगांव से भारत में आ रहे थे। और यही स्थिति थी कि कुछ लोग मुहाजिर बनकर पाकिस्तान जा रहे थे, बांग्लादेश जा रहे थे बंगाली। तो ये जो अफरा तफरी थी जिसमें 10 करोड़ लोग बेघर हुए और लगभग 3 लाख लोग मारे गए। अधिकृत आंकड़ा तो 1.5 लाख का बताते हैं लोग, लेकिन लगभग 3 लाख लोग मारे गए। और इसका कारण यह है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध सरहदों के भीतर औरतों के शरीर पर भी लड़े जाते हैं। और इनकी कहानियाँ अनकही रह जाती हैं, अनपढ़ी रह जाती हैं। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन एक ऐसी ही घटना है जब ना जाने कितनी औरतें अपहृत कर ली गईं, कितनी औरतों को जो है बलात्कार झेलना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा। और हमारा जो जनमानस था वो मूक होकर के केवल उनके साथ संवेदना व्यक्त करता रहा, लेकिन आगे बढ़कर उन्हें अपना नहीं पाया। यह त्रासदी आप यदि सुनेंगे तो आपको जो है बाद में बहुत सी महिलाओं से सुनने को मिलेगी। आप लोगों ने यदि अमृता प्रीतम की पिंजर देखी है तो उसमें बहुत कुछ जो है इस पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। यही चीज़ भारत और बांग्लादेश के युद्ध के समय भी हुई। उस समय की भी घटनाएं यदि आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि युद्ध सिर्फ जो है सीमा पर नहीं लड़े जाते, युद्ध की गोलियां सिर्फ जो है सैनिक पर नहीं झेलते, बल्कि महिलाएं उससे कई गुना ज़्यादा जो है पीड़ा को सहन करती हैं। तो भारत की आज़ादी में उन महिलाओं का योगदान भी किसी भी तरह से विस्मृत करने योग्य नहीं है। लेकिन इस दुख को भी उन्होंने सहा सिर्फ एक सुख की खातिर, और वही सुख उस समय जो है प्रत्येक भारतीय के हृदय में बसा हुआ सबसे बड़ा सपना था, और यह सुख था भारत की आज़ादी। अंग्रेजों ने विभाजन के लिए भारत के सामने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं रखा था, उन्होंने भारत के 538 टुकड़े करने का पूरा प्लान रखा था, जिसमें रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो, और नहीं तो स्वतंत्र है। तो पाकिस्तान की रियासतें तो पाकिस्तान में चली गई, शामिल हो गई। अब प्रश्न थी भारत की रियासतों का। कश्मीर का यह कहना था कि हम आजाद रहेंगे, पाकिस्तान कहता था कि कश्मीर हमें दिया जाए क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है, धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था। हैदराबाद का निजाम जो है वो या तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा या स्वतंत्र रहूंगा। और आज यहां हम बैठे हुए भोपाल में, यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि भोपाल पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। भोपाल का नवाब, उस समय नवाब और राजाओं का जो संघ था उनका सेक्रेटरी था, और जिन्ना का बहुत नजदीकी आदमी था, जिनके नाम से ये हमीदिया अस्पताल और हमीदिया कॉलेज वगैरह बने हुए ना, ये हमीदुल्ला। और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान भेज ही दिया था। और आप देखिए कि जिस दिन 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ और जुमेराती भोपाल में जब तिरंगा झंडा फहराए जाने का उल्लास उत्सव मनाया जाना था, उस समय तिरंगा फहराने वालों पर गोलियां चलाई गईं, लाठियां चलाई गईं। और 1 जून 1950 को भोपाल भारत का अंग बना। काश भारत का विभाजन नहीं होता, काश संप्रदायवाद नहीं फैलता। और आज भी हमें यह याद रखना चाहिए कि संप्रदाय महत्वपूर्ण नहीं होता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। हम यदि बलिदान करें तो अपने राष्ट्र के लिए करें, संप्रदाय के स्वार्थों को दूर रख करके हम राष्ट्र की बात करें,
तभी हम जो है अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित कर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने विष के साथ अमृत पाया, एक व्यक्ति कोई शिव नहीं हुआ, लेकिन भारत जो है पूरा भारत एक शिव के रूप में उस समय सामने आया। और पिछले 77 वर्ष में हमने उस विष का पान कर शंकर होकर अमृत लोगों को बांटा है। और ये अमृत के रूप में ही हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारा सबका उत्सव है, ये हमारा साझा उत्सव है और इसमें सभी लोगों का योगदान है।